फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला चीज तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज होता क्या चीज है, और दूसरा चीज प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमको आगे भी काम आने वाला है और जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाते हैं या इस फॉर्मेट में भी आता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और करेक्ट, जो भी आपको ऑप्शन दे तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को लेके बात करें तो ये प्रॉपर्टीज होता क्या है। देखिए, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी जो है ये आपको प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको आपको क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स के लिए जैसे आप आएंगे तो जैसे हमने बात किया एग्जांपल्स में क्या क्या हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टीज है, ऐसा कोई सा भी क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपको जो बताया हूं ये प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस को लेके है। आगे हम लोग बात करते हैं इस प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कौन कौन से आपके प्रॉपर्टीज के बारे में क्या चीजें निकल कर आती है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ उस प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज है, इट इज द पॉइंट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है ये हमारा पॉइंट फंक्शन होता है। कैसे होता है जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज आर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। पास्ट हिस्ट्री कैसे, जस्ट मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। थर्ड अगर पॉइंट हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है इट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चंस में आता है। और आजकल तो क्वेश्चन का पैटर्न ही चला हुआ है क्या, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नहीं पूछता, आजकल इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वहीं पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ लिखा तो रहता है इनकरेक्ट लेकिन दिमाग में घूमता रहता है क्या करेक्ट लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा और जब आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी जहां पे लोग सब चीज आते हुए भी कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अब इसको हम समझते हैं कि ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट फंक्शन का, देखिए मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई डायग्राम आपका ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो जो आपका फ्लूइड भरा हुआ है, तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल, इसके अंदर अभी जो भरा हुआ है ये आपका वाटर भरा हुआ है। तो ये जो वाटर भरा हुआ है तो इसका कुछ प्रेशर होगा और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं इस पे, तो अगर ये मान लीजिए कि सपोज प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इस पे प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। मान लीजिए कि सपोज इसका अंदर का प्रेशर मान लीजिए 1 बार है और इसका वॉल्यूम का मान लीजिए 1 मीटर क्यूब है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाई एक्सिस पे यहाँ से 1 बार मेजर करूंगा, यहाँ से मैं वॉल्यूम पे 1 मीटर क्यूब मेजर करूंगा और यहाँ से मैं दोनों को लोकेट करूंगा और मुझे एक पॉइंट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर्टीज को। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई भी एक पॉइंट लोकेट कर देंगे तो पॉइंट आपको ये बता देगा कि पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे कितना प्रेशर है और कितना वॉल्यूम है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये किया जा सकता है कि इस पॉइंट को लेके हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारा है पॉइंट फंक्शन है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स, मैंने बात किया हुआ है
इस वीडियो में जितने भी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, जो भी है, जितने भी, अगर आपको ये पता चल गया कि वो प्रॉपर्टी है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है कि सीधा सीधा वो क्या होने वाला है, पॉइंट फंक्शन होने वाला है। ध्यान रखिएगा। आगे पाथ फंक्शन, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा पाथ फंक्शन का, हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले आपको ये पॉइंट फंक्शन क्लियर होना जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या निकल कर आया है, इट इज द पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री मतलब पुरानी कहानी, मतलब जैसे जैसे आपका जो प्रॉपर्टीज चेंज होगा तो अपना उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको भूलते चले जाएगा। नॉर्मली हमारी लाइफ में क्या होता है, हम लोग आगे जाते हैं तो पीछे की चीजों को भी याद करते चलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी आगे बढ़ता चलता है अपने पीछे की कहानी को क्या करता है, खत्म करते हुए चले जाता है। एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ये जो हमारे पास वाटर है, ये इसका शुरू का पोजीशन था, लेकिन फाइनली इसको हीट करने के बाद मान लीजिए कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो जब ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली इसका फिर से क्या है, पोजीशन चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम फिर से चेंज होगा। अब ये बताइए, जब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जब चेंज होगा तो इस चीज को लोकेट करना है फिर से मुझे यहाँ पर। तो प्रेशर कुछ होगा, तो मान लीजिए कि स्टीम में गया तो हो सकता है कि प्रेशर कुछ बड़ा हो या कम हुआ हो। डेफिनेटली देखो लिक्विड है तो प्रेशर कुछ बड़ा होगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी आपका बड़ा होगा। तो जो भी सिनारियो है यहाँ पर, मान लीजिए कहीं भी एक पॉइंट आप अगर लोकेट करते हैं तो ये बताइए कि इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपने इसका प्रीवियस हिस्ट्री जानने का कोशिश किया है क्या। मतलब यहाँ पर अगर आपका प्रेशर, टेम्परेचर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस इंस्टेंट को शो करने के लिए उसके पहले के इंस्टेंट को बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो पहले किस पोजीशन पर बैठा हुआ था। आपको जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे प्रॉपर्टीज को ड्रॉ करने के लिए बोलता है, सीधा सीधा आप उस इंस्टेंट पे उस प्रॉपर्टीज को उठाइए और ग्राफ में जाके प्लॉट कर दीजिए। मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा प्रॉपर्टीज का कहानी चल रहा है जो कि पॉइंट फंक्शन है। अगर पाथ फंक्शन में जब मैं आगे मूव करूंगा तो जस्ट इसका उल्टा चीज चलेगा, तो वो हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे कि पाथ फंक्शन होता क्या है और क्यों इसके जस्ट अपोजिट बन जाता है। तो यहाँ पर एक तो आपका प्रॉपर्टीज के बारे में पॉइंट फंक्शन निकल कर आया हुआ है, दूसरा आपको क्या निकल कर आया हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी ड्रॉ करना हो तो चुपचाप उस इंस्टेंट पे उस प्रॉपर्टी को देखिए और सीधा वहां पर पॉइंट लोकेट कर दीजिए। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि ये जो आपका स्टीम है पहले ये वाटर था कि आइस था कि दोनों का कंपोजिशन फॉर्म था, जो भी था कोई मैटर नहीं करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब आप समझिए क्या होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमने दो तरीके के डिफरेंशियल पढ़ा है, एक एग्जैक्ट पढ़ा है, इनएग्जैक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनएग्जैक्ट जो होता है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली क्या है टाइम के साथ चेंज होता चला जाता है। मतलब जैसा जैसा पाथ चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। पाथ फंक्शन में बात करूंगा मैं। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सीधा सीधा ये मतलब है कि वो जो चीज है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो केवल अपने इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बीच का पाथ क्या होता है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में इसके साथ क्या हुआ है। इसको सिर्फ इतना पता रहेगा कि शुरुआत में ये कहां पर था और फाइनल पहुंचने के बाद ये कहां तक पहुंचा है। जैसे एग्जांपल्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, जैसे मान लीजिए कि सपोज ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज है तो पॉइंट फंक्शन होगा कि पाथ फंक्शन होगा। सीधा सीधा आप लिख सकते हो क्या प्रॉपर्टीज है, पॉइंट फंक्शन ही होना है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है। अगर कोई मुझसे पूछे चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो चलिए एक डायग्राम यहाँ पर पहले ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो पोजीशन 1 पे थी, फाइनली इसका पोजीशन चेंज होने के बाद मान लीजिए ये पॉइंट 2 तक पहुंच गई है। तो मान लीजिए कि सपोज कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो आपका 1 से 2 तक फॉलो किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। मैं 1 से 2 आपका इस डायरेक्शन में ए पाथ पे मूव किया हूं, आपकी इच्छा है तो आप इधर से मूव कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो आप और इधर से कहीं से भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहां से मूव करना चाह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आप यहां से मूव करिए। कोई आपका और मित्र आया, वो बोला कि नहीं मैं तो और हवा में उड़ के जाऊंगा,
तो उसको भी बोलिए कि वो भी हवा में उड़ के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो पोर्शन है, हमको फाइनली डायरेक्शन एरो ध्यान रखिएगा 1 से 2 तक मूव करना है। तो कोई अगर मुझसे ये पूछे कि भैया 1 से 2 तक चेंज इन प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो चेंज इन प्रॉपर्टी में हम पूछेंगे मतलब चेंज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। तो आपको अगर चेंज इन वॉल्यूम बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dV, और ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन है। जो इंटीग्रेशन फॉर्म होता है यही आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन है। तो dV को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे V2 माइनस V1, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से कोई मुझसे बोला क्या कि चेंज इन प्रेशर क्या होगा, तो ये डिफरेंशियल का साइन मारेंगे, इसको कहाँ से 1 से 2 तक, जिस पॉइंट तक जाना है 1 से 2 तक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे P2 माइनस P1, ठीक है। उसी तरीके से कोई हमसे ये पूछता है कि 1 से 2 तक चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। अब 1 से 2 तक चाहे वो A पाथ पे जाए, B से जाए, C से जाए, कोई मैटर नहीं करता। कोई हवा में उड़ के जा रहा है, कोई जमीन से जा रहा है, कोई रॉकेट से उड़ के जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, आप लोग जितने लोग भी निकले हैं तो सीधा सीधा एग्जैक्ट डिफरेंशियल की तरफ जाओगे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1, सीधा सीधा। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में जो 3 चीजें निकल कर आई है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट फंक्शन, इसको तो आप 4 बार स्टार मार लो और चाट जाओ इस लाइन को। क्यों? क्योंकि गिनती नहीं है कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है और घुमा के पूछेगा। लेकिन अगर आपको इतना पता होगा कि प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन है तो आपसे क्वेश्चंस लग जाएंगे, नहीं दिक्कत होगा। दूसरा चीज इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, ये वाला पॉइंट, सेकेंड और ये थर्ड वाला पॉइंट, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। ये आपको आगे जरूरत पड़ेगा कंसेप्ट को समझने में, चीजें क्लियर नहीं होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें बता रहा हूँ ये चीजें क्लियर करते चलिए, नहीं तो अभी तक जैसा थर्मोडायनेमिक्स हवा में लेके चले थे, है इजी सब्जेक्ट लेकिन लोगों ने हवा बना रखा है, कुछ भी हवा चीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इंडिपेंडेंट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इस चीज का आपको आगे यूज पढ़ने वाला है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, पॉइंट फंक्शन है इसको तो चाट जाना है, और ये जो दो आपकी चीजें हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है क्योंकि ये चीजें आपको आगे यूज पढ़ने वाली है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज के बारे में 3 कंक्लूजन निकल कर आए हुए हैं। क्या क्या कंक्लूजन आए हुए हैं? पहला, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, तो पॉइंट फंक्शन का मतलब हम इसको सीधा सीधा पॉइंट से लोकेट कर दिए हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री का क्या मतलब है कि इसको अपनी पुरानी कहानी से कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएगा पीछे की चीजों को छोड़ते चले जाएगा, बस ये जहां से चला है वहां से ध्यान रखना है कि कोई मुझसे अगर बोलेगा कि चेंज इन प्रॉपर्टी क्या हुई है, तो अगर मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से स्ट्रेट जाए, चाहे घूम के जाए, चाहे और हवा में उड़ के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सीधा क्या करना है, ये 1 से 2 तक मूव करना है, और 1 से 2 तक मूव करना है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सीधा सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है ये प्रॉपर्टीज के बारे में है, और प्रॉपर्टीज के बारे में ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेके बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लियर रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वाला वीडियो समझ में आए। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।